बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपके लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या लेकर आए हैं। क़ससुल अंबिया और मजीद इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के बड़े नबी गुजरे हैं। आपका जिक्र कुरान पाक में कई जगह आया है। सूरह स्वात में खसूसियत से निहायत तफसील से मिलता है। ये सूरह पारा 23 में है। आप पर आसमानी किताब ज़बूर नाजिल हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के काफी अरसे के बाद बनी इसराइल के सरदारों ने उस वक़्त के नबी से कहा कि हमको एक बादशाह की जरूरत है जिसकी सरदारी में हम अल्लाह के दुश्मनों से जंग करें। अल्लाह के नबी उनकी हालत को खूब जानते। पहले उन्होंने इनकार कर दिया कि ये लोग बुज़दिल है, जंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। मगर जब कौम और सरदारों का इसरार बढ़ा और वो नहीं माने तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। तालूत एक गरीब आदमी थे। सरदार अमीर लोग तालूत का नाम सुनते ही नाराज हो गए कि सरदारी और बादशाह तो हमारा हक था, ये गरीब आदमी को कैसे मिल गया। हज़रत तालूत बड़े आलिम, आबिद, जंग के माहिर और बड़े बहादुर ताकतवर आदमी थे, इसलिए अल्लाह ने उनको बादशाह मुकर्रर किया था। अल्लाह के नजदीक तो अमीर और गरीब सब बराबर है। उसके नजदीक वही अच्छा है जो नेक है। लोगों को तसल्ली के लिए उस वक़्त के नबी ने ये फरमाया था कि हजरत तालूत को बादशाह बनाने की एक निशानी ये भी है कि 3 संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की यादगार है। उसे फरिश्ते उठाकर तुम्हारे पास ले आएंगे। चुनांचे फरिश्ते वो संदूक उनकी कौम के पास ले आए। आखिर उन्होंने हजरत तालूत को अपना बादशाह बना लिया। आखिर जब तालूत अपनी फौज लेकर रवाना होने लगे तो उन्होंने अपनी कौम की एक आजमाइश की कि अगर कोई मुसीबत आए तो ये लोग इसका मुकाबला करेंगे या भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगे चलकर पानी की एक नहर आएगी, जिसने उसका पानी पी लिया उसको मुझसे कोई ताल्लुक न होगा। मेरा आदमी वो है जो इसमें से न पिए। ज्यादा से ज्यादा 1 चिल्लो पानी पीने की इजाजत है। मगर जब नहर पर पहुंचे तो चंद लोगों के सिवा सब ने खूब पानी पी लिया। जब नहर के पार उतर गए तो कहने लगे, हम अपने दुश्मन जालूत से लड़ने की ताकत नहीं रखते। मगर उनमें वो लोग जो ईमानदार थे और जिन्होंने सिर्फ एक घूंट पानी पिया था, वो पुकार उठे कि अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह के हुक्म से थोड़ी सी जमात बड़ी जुमात पर गालिब आ जाती है। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। जब ये लोग जालूत के लश्कर के सामने आए तो दुआ की कि ए हमारे रब, हमें अपने पास से सब्र अता करके मर मिटे, मगर दुश्मन से डर कर पीछे न हटे। हमारे पाँव जमाए रख और हमें पता दे। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने दुश्मन को शिकस्त दी। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत अता की और हुकूमत भी ऐसी अता की कि इंसानों के साथ पहाड़ों और परिंदों को भी उनका मातहत बना दिया। उनको दानाई और मुकद्दिमों के फैसले करने की लियाकत बख्शी। फिर भी वो अल्लाह की इबादत हर वक्त करते रहते। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि पूरी जरह बनाए, कड़ियों के जोड़ने में मुनासिब अंदाज का ख्याल रखे और अपनी जिंदगी नेक कामों पर खर्च करे। एक दफा अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया। उस तरह के 2 आदमी दीवार पान कर उनके मकान में घुस आए जिसमें वो इबादत करते थे। आपने उन्हें देखा तो घबरा गए। उन्होंने कहा, आप घबराए नहीं, हम अपना झगड़ा लेकर आए हैं। मेरे उस भाई के पास 99 दुम्बिया है और मेरे पास सिर्फ एक है। अब ये एक दुम्बी को भी लेना चाहता है। आप इंसाफ के साथ फैसला कर दे। आपने फरमाया कि जो तुमसे दुम्बे मांग रहा है उसमें ये ज्यादती पर है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं। अलबत्ता जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं और उस ज्यादती से बच जाते हैं, मगर उसे शरीक बहुत कम होते हैं। जब ये लोग चले गए तो आपको ख्याल गुजरा कि अल्लाह ने ये मेरा इम्तिहान लिया। उन्होंने तौबा की, सिद्धे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ तवज्जो की।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنے خواہش پر نہ چلنا ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ سبق ملتے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کو عالم، طاقتور اور بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ جیسے حضرت طالوت کو غریب آدمی تھے مگر یہ سب خوبیاں ان میں موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، یہاں تک کہ چرند پرند، پہاڑ، لوہا سب ہمارے تابع ہو جائے، مگر ہمیں اللہ کو نہیں بولنا چاہیے، دل کی خواہش پر نہ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔